अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर में मैंने जो नंबर लिया है ये है 242064। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिस तरह हम इस तरीके से इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे हम इस नंबर के फैक्टर्स। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमने लास्ट डिजिट से देखना होता है कि किस टेबल में हम इसको करेंगे। अब 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो हमेशा हम 2 से ही करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 4 है तो हम 2 के टेबल में इसको कर लेंगे। तो 2 के टेबल में इजीली कर सकते हैं इसको। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ये 0 आ जाएगा इसी तरह। और 2 3s are 6, 2 2s are 4। अभी भी लास्ट डिजिट 2 है तो अगेन इसको 2 के टेबल में कर लेंगे। तो इसको 2 के टेबल में फिर करेंगे। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 6 आर 12 और 2 5 आर 10। दो नंबर्स को हमने इकट्ठा किया है तो यहाँ पे दरमियान में 0 लगाएंगे हम, क्योंकि ये 1210 है ना। अगर 65 को 2 से करें तो फिर ये पूरी वैल्यू नहीं बनती, तो हम साथ एक 0 लगा लेते हैं। तो इसके बाद अब ये वैल्यू आ गई 2 1s आर 2, बट ये तो 3 था, एक बच गया, वो अगली वैल्यू के साथ आ गया और 2 6 आर 12 बन गया। अभी भी लास्ट डिजिट 6 आ रहा है तो हम इसको 2 के टेबल में कर सकते हैं। अब दोबारा 2 के टेबल में करेंगे इसको। तो 2 3s आर 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये इस 5 को करेंगे तो 2 2s आर 4, लेकिन यहाँ 5 था, एक बच गया, वो एक इधर आया, 11 बन गया। 2 5s आर 10, बट यहाँ 11 था, 10 आया, एक बच गया, तो वो एक अगले नंबर के साथ आया और यहाँ 16 बन गया। और 2 8s आर 16। अभी भी लास्ट डिजिट 8 है तो हम इसको 2 के टेबल में कर लेंगे। 2 1s आर 2, यहाँ तो 3 था, एक बच गया, अगले नंबर के साथ आया और 10 बन गया। 2 5s आर 10। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1s आर 2, 5 है तो 2 2s आर 4, बट एक बचेगा, वो अगले नंबर के साथ आएगा और ये 18 बन जाएगा। 2 9s आर 18। अब लास्ट डिजिट 9 आ गया है तो हम इट मीन्स इसको 2 के टेबल में नहीं कर सकते। अब इसको 3 के टेबल में करके देखते हैं। तो 3 के टेबल में इसको कर लेंगे। 3 5s आर 15, 3 4s आर 12। दो नंबर को हमने इकट्ठा किया ना, तो 54 को 3 से करने से ये 1512 तो नहीं बनेगा, हम दरमियान में 0 लगा देंगे। अब ये पूरी वैल्यू बनेगी। 3 5s आर 15, 3 4s आर 12। दो नंबर्स को इकट्ठा किया, ये दो इकट्ठे नंबर से यहाँ 0 लगा दिया और 3 3s आर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर अगेन 3 है तो हम इसको 3 के टेबल में ही करके देखते हैं। 3 1s आर 3, बट ये तो 5 था, 2 बच गया, ये 20 बन गया। 3 6 आर 18, 20 था, 2 फिर बच गया, वो इधर आ गया। अब यहाँ 24 बन गया। 3 8s आर 24 और 3 1s आर 3। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई। अब इसको 3 के टेबल पे चेक कर लें। 4 के 5 के किसी भी टेबल पे नहीं जाता, ये जो वैल्यू है ना ये डायरेक्ट 41 के टेबल में जाती है। 41 41s आर, ये आंसर आ जाएगा। और 41 41s आर 1681 होता है, तो 41s आर 41 41s आर आ जाएगा। तो ये सारे बन गए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, जिनको हम अब इसके स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 4 दफ़ा हमने 2 लिख दिया। इसके बाद 3 2 टाइम्स है तो फिर 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। और इसके बाद 41 दो दफ़ा है तो 41 मल्टीप्लाई 41 लिखेंगे। आप इनके फैक्टर्स बना सकते हैं। दो दो नंबर्स, दो दो पेयर्स की फॉर्म में जो है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये 3 दो दफ़ा है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 41 दो दफ़ा है तो इसको 41 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जिससे ये वाला 2 सबका कैंसल आउट हो गया, इससे स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो बाकी वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 41। तो जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 492। इनको मल्टीप्लाई करने से 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 492। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 492 होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।